हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुथार और आज हम देखने वाले हैं हरियाणा जीके का पार्ट 11। पहले मैंने 10 पार्ट बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने हरियाणा विधानसभा और हरियाणा के सीएम हैं उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज हैं उनको। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। आज का हमारा पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले लाहौर उच्च न्यायालय। इसी लाहौर उच्च न्यायालय को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का दर्जा जो है तो दिया गया था। लाहौर की जो स्थापना हुई थी वो किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1915 के तहत लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहले जज बनाए गए थे वो थे सर शादीलाल जी, जो कि रेवाड़ी से संबंधित से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखें। कहाँ से संबंधित से? वो रेवाड़ी से। जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे शादीलाल। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? इसका पुराना नाम लाहौर उच्च न्यायालय था। इसको बाद में, आज़ादी के बाद में, जब आज़ादी हमें मिल गई थी, ठीक है, तो इसके बाद में इसका नाम कर दिया गया पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। और इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1947 को शिमला के अंदर। इसमें जी, शिमला के अंदर। बाद में इसको चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र किया गया था 1955 में। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। तो जब आज़ादी मिली उस वक्त हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? रामलाल। कौन थे? रामलाल। ये बात आप याद रखेंगे। रामलाल उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश थे आज़ादी के बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या, अब तक टोटल कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 35। कितनी है? 35। और 35 में कौन है जो अभी करंट में है? वो है जी श्री रविशंकर झा। श्री रविशंकर झा अभी है ये। ठीक है, करंट में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पंजाब में हरियाणा हाईकोर्ट में कुल जजों की जो स्वीकृति है, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे 85 है टोटल। ठीक है, 85 टोटल है, जिसके अंदर 24 और 61। देखिए, ये 24 है, ये एडिशनल है, और ये 65 जो है वो मेन है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। 24 एडिशनल और 61 जो है वो मेन है। ठीक है, स्वीकृत कितने हैं? 85 हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 85 ही अभी कार्यरत हैं। इसके अंदर कार्यरत सिर्फ अब तक कितने हैं टोटल, वो देख लीजिए। वर्तमान में संख्या है ये 50। ठीक है, 1 नवंबर 2021 से ये संख्या कितनी है? 50 है। ये बात याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में महिला जजों की संख्या है वो कितनी है? 10 है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। वर्तमान में महिला जजों की संख्या कितनी है? 10 है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर रुक करते हैं। ठीक है, एकमात्र युगल दंपति यानी कि अर्चना पुरी व प्रीतम पुरी, ये मतलब कपल है जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर क्या है? कार्यरत है। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार मैंने जो, अगर अच्छा लगा तो मैंने बता दिया। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की चंडीगढ़ में स्थापना हुई थी 17 जनवरी 1955। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट करके रखेंगे। ठीक है, 17 जनवरी 1955 को। चलिए नेक्स्ट देखिए, पंजाब एवं हरियाणा के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश बने, एक तो थे तीर्थ सिंह ठाकुर। कौन? तीर्थ सिंह ठाकुर व रंजन गोगोई। रंजन गोगोई की जी का नाम तो आपने सबने सुना होगा, रंजन गोगोई। ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, CHI। हाँ जी, तो ये थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI रंजन गोगोई जी थे। ये भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग हुआ था, उस वक्त कौन था? मेहर सिंह। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब बना था ये, तब शादीलाल थे। जब आजादी मिल गई तब रामलाल थे। ठीक है, और उसके बाद जब पंजाब और हरियाणा अलग हुए तब कौन थे? मेहर सिंह। कैसे याद करोगे भाई?
शादी की वो भी राम भरोसे, अब ये ही राम हम पर मेहर करे। इस तरह से आप इसको कोड करके याद कर सकते हो। ठीक है, वो अपना अपना नजरिया होता है याद करने का, आप जैसे याद करना चाहिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राज्य में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था जी? अमरनाथ भंडारी का। किसका? अमरनाथ भंडारी, जो फोर्थ हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं, किसके? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के। तो सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल रहा है अमरनाथ भंडारी जी का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे छोटा कार्यकाल देवी सिंह तेवतिया। देवी सिंह तेवतिया 15 थे वो, देवी सिंह तेवतिया। ठीक है, अमरनाथ की यात्रा और देवी माँ की यात्रा, इसको इस तरीके से आप कोड करके भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, राज्य में जब जाट हिंसा हुई थी तो उसकी जांच किसने की थी? उसकी जांच की थी एस.एन. झा ने। किसने? एस.एन. झा। एस.एन. झा ने उसकी जांच की थी जाट हिंसा की। चलिए नेक्स्ट, रॉबर्ट वाड्रा लैंड लिंक केस, जिसके अंदर ये क्या नाम है, मैं नाम भूल गया, सॉरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इन्होंने जो जमीन खरीदी थी उसके ऊपर जो आयोग बैठा था, उसकी जांच कौन कर रहा है? जस्टिस डिंगड़ा। जस्टिस डिंगड़ा उसकी है जो जांच वो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल। किरण आनंद पाल। दूसरी थी निर्मल यादव। ठीक है, तीसरी दया चौधरी। कौन थी? दया चौधरी। और ये दया चौधरी है, ये डायरेक्ट आने वाली पहली महिला है, ये भी आप देख सकते हैं। देखो, दया चौधरी बार से यानी कि बार काउंसिल से सीधी नियुक्त होने वाली प्रथम न्यायाधीश है, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हरियाणा के राज्य में मुख्य न्यायाधीश पर रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 2 है। दोनों के दोनों कौन है? सरदार जी है हमारे, एक रणजीत, दूसरा सुरजीत। बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राज्य की प्रथम कचेरी की स्थापना 1919 में झज्जर में हुई थी। प्रथम कचेरी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जितने पॉइंट है लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पृथ्वीराज चौहान की कचेरी कहाँ लगती थी? तोसाम की बारादरी में। तोसाम की बारादरी में, बारादरी के अंदर ये जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी कचेरी लगती थी, उनकी कचेरी लगती थी, माफ कीजिएगा। हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कहाँ खुला था? पंचकुला में। हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कहाँ था? पंचकुला। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में। कहाँ जी? सोनीपत। प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी इन सोनीपत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राज्य का प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे जी? बाबू आनंद स्वरूप। कौन जी? बाबू आनंद स्वरूप प्रथम एडवोकेट जनरल। प्रथम एडवोकेट जनरल कौन है? बाबू आनंद स्वरूप। एक बात ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में जो एडवोकेट जनरल है वो बलदेव महाजन जी हैं, और इन्हीं को ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है वो प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट, राज्य का एकमात्र न्यायाधीश जिस पर महाभियोग चलाया गया था लेकिन लागू नहीं हुआ था, वो थी रामावीर स्वामी। रामास्वामी, रामावीर स्वामी और रामा स्वामी, इनका नाम है, ये याद आप रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आप याद रखेंगे। एकमात्र ऐसे हैं जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे भी महाभियोग है जो वो कौन सी आर्टिकल, हमारे संविधान के कौन सी आर्टिकल के अंदर लिखा गया है या फिर संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राज्य में कुल पर्यावरण न्यायालय कितने हैं जी? 2 है। पर्यावरण न्यायालय कितने हैं? 2, फरीदाबाद व हिसार। और ये कौन से ईयर के अंदर स्टार्ट किए गए थे, ये आप मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राज्य में कुल कितने जिलों में पारिवारिक न्यायालय है? तो ये 4 है जी। पारिवारिक न्यायालय कितने हैं? 4, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद व गुरुग्राम। राज्य के किस जिले में सबसे अधिक ग्राम न्यायालय है? वो भिवानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, तो आज के लिए इतना ही था जी। मैंने 10 मिनट के अंदर जितनी मेरे पास डाटा अवेलेबल था वो सारा का सारा आपको अवेलेबल करवा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।